भाई और क्या क्या चाहते हो? अबे इसे देख के भी तेरा भेजा काम नहीं कर रहा कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ? भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, पर ये तो है। मिस्टर, जरा तमीज से। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर। शाबाश, कैश और मोबाइल निकाल। देखो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, प्लीज हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैडम तुम भी अपना लॉकेट निकालो। ये लो भाई। हलीम, 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 तुमने मेरी हलीम की जान ले ली। ये लो सब ले लो, अगर मेरा हलीम मुझे वापस कर दो। मेरा नाम फ़हद है। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर मुल्तान से है। मेरी समीरा से वालेहाना मोहब्बत और मेरा जुनून मुझे जेल की सलाखों के पीछे ले आया। मैं अपने शहर में बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। समीरा अपने किसी रिश्तेदार के घर कराची से यहाँ मुल्तान आई थी। उसे देखते ही मैं उसकी मोहब्बत का असीर बन बैठा था। वो चली गई तो समीरा की मोहब्बत मुझे कराची खींच कर ले गई। अपने लिए मेरी मोहब्बत का जुनून देखकर समीरा के दिल में भी मोहब्बत के फूल खिल उठे। मैंने उसकी खातिर अपना शहर, अपना घर बार और ख़ानदान सब कुछ छोड़ दिया था। सादगी के साथ शादी करके एक छोटे से किराए के मकान में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का उसकी शादी बहुत धूमधाम और शान शौकत के साथ हो। तुम तो मुझसे मुंह फेर के ऐसे बैठी हो जैसे पहली दफा मिल रही हो। वो मुलाकातें कुछ और थी और आज की रात मैं भी कितना स्टूपिड हूं, तुम्हें पाने के चक्कर में दुनिया की रीत रिवाज ही भूल गया। हमने आपका कर दिया है, अब तो दरमियान से पर्दे की दीवार हटा दीजिए। और कुछ? तुम्हारी हंसी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, दिल को छू लेने वाली। आप बहुत रोमांटिक बातें करते हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर प्यार भरी बातें करने को दिल चाहता है। फ़हद, आप हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करेंगे? क्यों, कोई शक है क्या? समीरा को पाकर मैं बहुत खुश था। उसे भी मेरी मोहब्बत पर नाज था। शादी के बाद का हर लम्हा एक खुशगवार याद बनता जा रहा था। मेरा प्यार और बढ़ता जा रहा था। उसके हर रूप और हर अदा में एक जादू था। दिन इसी तरह हंसी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन जब मैं घर जल्दी आया तो समीरा उस वक्त घर पर नहीं थी। वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था।
और ना ही उसने मुझे बताया था। उसके घर से इस तरह चले जाने से मेरे जहन में तरह तरह के मनफी ख्यालात आने लगे। इन्हीं ख्यालात ने मुझे जोश और गुस्से की आग में धकेल दिया था। और जैसे ही वो घर लौटी तो मैं आग बगोला बनकर उस पर बरस पड़ा। तुम कब घर आए? क्यों, क्या हुआ? यूँ मुझे अचानक घर में जल्दी देखकर इतना घबरा क्यों गई हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरी गैर मौजूदगी का तुम पूरा फायदा उठाती हो। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बच्ची नहीं हो जो मेरी बात का मतलब नहीं समझ रही। मैं अम्मी से मिलने उनके घर गई थी। मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक यही बहाना होगा, और मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए तुम अपनी माँ के घर गई भी होगी। फहद, क्या तुम ये समझ रहे हो मैं किसी और से मिलने गई थी? तो और क्या समझूं? कसम से फहद, मैं अम्मी के घर से ही आ रही हूँ। तुम मुझे बताकर भी जा सकती थी। फहद, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक और मोहब्बत के बीच यकीन की दीवार तुमने तोड़ दी है। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रहे हो? अब मैं तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करूं या फिर शक पर? कल तक तो तुम मेरी मोहब्बत का दम भरते थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कई दिनों से नोट कर रहा था, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। फहद देखो, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो क्या करोगी? छोड़ दोगी तुम मुझे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम क्या छोड़ोगी मुझे? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फहद, तुम पागल हो गए हो या आज तुम्हें क्या हो गया? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, पागल था, बेवकूफ था जो तुम जैसी लड़की के साथ दिल लगा बैठा। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा जुनून देखते हुए मैंने अपने कजिन से मंगनी तोड़ दी। हाँ, इसीलिए तुम अपनी माँ का बहाना करके उससे मिलने जाती हो। कितनी घटिया सोच होगी ये फहद तुम्हारी। हमें इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। हो, वैसे भी इस घर में तुम्हारी अब जगह नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जोश में अपने होश खो बैठा था। जब समीरा घर से चली गई और मेरे गुस्से और नफरत की आग ठंडी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उस वक्त मैं आपे से बाहर हो गया था और इसी जज्बात की रोह में बहते हुए मैंने अपनी मासूम और प्यारी बीवी को तलाक दे दी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा था, पछता रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये जानते हुए भी कि तीर कमान से निकल चुका है, मैं उसे लेने उसके घर चला गया। अम्मा, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। शायद तेरी किस्मत में यही लिखा था, हम लोग का यही नसीब। मेरा मेरा बच्चा, चुप हो जा, कमरे में जा। मैं जाती हूँ, दरवाजे पे कोई आए। तुम आज यहाँ क्या
क्या लेने आए हो? आंटी मैं समीरा को लेने के लिए आया हूँ। बस बस, अब तुम्हारा और समीरा का कोई ताल्लुक नहीं है। आंटी अगर इसी तरह मुझे बाहर खड़ा रखेंगी तो लोग क्या समझेंगे? आज नहीं तो कल सबको बताना ही पड़ेगा। आप सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन लें, मुझे अंदर आने दीजिए, बैठ के बात कर लेते हैं। अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। जब तूने रिश्ते ही तोड़ दिया तो किस रिश्ते से अम्मी कह रहे हो? मैं समीरा के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। ये सब तुमको तलाक देने से पहले सोचना चाहिए था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, मैं होश में नहीं था। अब कुछ भी हो फहद, तलाक हो चुकी है मेरी बच्ची को। अम्मी किसी को कुछ नहीं पता, बस आप माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है और मेरे माफ कर देने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आप समीरा को बुलाएं, मैं उससे खुद माफी मांग लूंगा। समीरा अब तुम्हारे लिए नामहरम है और अब वो इद्दत में बैठी है, इद्दत में बैठी है। मैं नहीं रह सकता अम्मी समीरा के बगैर। आप क्यों नहीं समझ रही? प्लीज कुछ करें। तुमने वो काम किया है फहद जो अल्लाह की नज़र में हलाल होने के बावजूद सबसे नापसंदीदा फेल है। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अम्मी कोई तो हल होगा इसका। फहद बेटा, अगर तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मेरे पास एक ही हल है तुम दोनों के मिलाने का। वो क्या? वो हलाला। अगर तुम समीरा को इजाजत दे सकते हो और तुम्हारा दिल दिमाग कबूल करता है इस बात को, तो बस यही एक हल है हमारे पास। उधर समीरा इद्दत के दिन काट रही थी और इधर मेरे दिन का चैन और रातों की नींदें उड़ चुकी थी। मेरा ज़हन और दिल किसी भी तौर समीरा को हलाले की सूली पर चढ़ाने को तैयार ना था। मेरी सोचें और मेरे ख्यालात एक बार फिर मनफी ताने बाने बुन रही थी। एक बात पूछूं समीरा? हाँ पूछो। तुम मुझसे खुश तो हो ना? ये काफ़ी नहीं कि मैंने आपकी खातिर अलीम से मंगनी तोड़ दी? क्या तुम भी उससे प्यार करती थी? नहीं। हाँ, अम्मी ने पूछा तो मैंने चुपचाप हाँ कर दी। हाँ, अलबत्ता वो मुझे पसंद करता था। सच बताओ समीरा, तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है ना? मेरे दिल में प्यार का जज्बा सिर्फ आपने जगाया है फहद। तुम्हें मंगनी टूटने का कोई पछतावा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे कैसा लड़का था अलीम? बहुत मासूम, सीधा सादा, अल्लाह मियां की गाय है वो। तुम्हें तो मेरे प्यार की शिद्दत का अंदाजा है ना? पता है जनाब, मोहब्बत भी और शिद्दत भी। ये जानता हूं कि है खुदकुशी हराम, मगर
तुम्हें ना देख सकूंगा किसी के पहलू में। ये आज हमारे प्यार के दरमियान अलीम कहाँ से आ गया? ऐसे ही ख्याल आ गया था। कहीं उसके ख्याल में मुझे अपने ख्यालों में से मत निकाल दीजिएगा आप। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं भी क्या बात लेके बैठ गया। फहद, अगर समीरा को पाना है तो तेरे पास अब वही रास्ता बाकी बचा है। अब तो समीरा की इद्दत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। इससे पहले तू खुद इजाजत दे दे। फहद बेटा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बस अम्मी, जो गलती मुझसे पहले हो गई मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने हलाला के लिए अलीम को तैयार कर लिया है और कल निकाह है। बाद में वो समीरा को छोड़ तो देगा ना? परेशान मत हो, ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। अच्छा अम्मी, मैं क्या समीरा से मिल सकता हूँ? वो अपने कमरे में है। थैंक यू अम्मी। समीरा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं समीरा, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें किसी और के पहलू में देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत एक तरफ, समीरा को दोबारा पाने की तलब के बावजूद मैं हलाले के लिए तैयार ना था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे ही समीरा की इद्दत पूरी हुई, समीरा का रिश्ता अलीम के साथ तय कर दिया गया। समीरा को किसी और के साथ देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। समीरा के साथ गुजरे हुए पल अब एक याद बनकर रह गए थे। उसकी यादें मुझे किसी तरह चैन और सुकून से नहीं रहने दे रही थी। फिर मैंने कराची शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले आखिरी बार समीरा की आवाज़ सुनने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया। किसकी कॉल है? फहद कॉल कर रहा है। वो तुम्हें अब किस रिश्ते से कॉल कर रहा है? पता नहीं। मुझे दो। हेलो हेलो, बोलो किस लिए फोन किया है? क्या हुआ, कुछ बोला? क्या बोलेगा? मेरी आवाज सुन के उसको सांप सूंघ गया है। मैसेज आया है। बात नहीं की? हाँ। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ।
हमेशा हमेशा के लिए। हमारी भला से शहर छोड़ के जाए या दुनिया छोड़ के जाए। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सारा मूड का ना इसने सत्यानाश कर दिया। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, अभी मूड अच्छा हो जाएगा। मैं समझ गया था कि शायद अब मैं कभी समीरा की आवाज़ भी सुन नहीं पाऊंगा। था उससे बात करना चाहता था, महसूस करना चाहता था। उसकी आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गए थे। मेरी हालत ज़ार एक मजनू की सी हो गई थी। कुछ दिन रहकर मैं वापस अपने शहर मुल्तान चला गया था। अभी मुल्तान आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे कि समीरा की अम्मी का फ़ोन आ गया। अम्मी ये सब कैसे हुआ? बेटा फहद, समीरा और अलीम बाहर खाना खाने के लिए गए थे। वापसी में वो भाई और क्या क्या चाहते हो? अबे इसे देख के भी तेरा भेजा काम नहीं कर रहा कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, पर ये तो है। मिस्टर जरा तमीज से। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर, शाबाश, कैश और मोबाइल निकाल। देखो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, प्लीज हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैडम तुम भी अपना लॉकेट निकालो। ये लो भाई। अलीम, 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 तुमने मेरी अलीम की जान ले ली। ये लो सब ले लो। अगर मेरा अलीम मुझे वापस करता। क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, वो डाकू कार की टक्कर से लाक हुआ है। अच्छा हुआ। समीरा ने मुझे कहा था कि फहद को इतला कर दूं, लेकिन तुम खुद इतने दूर से हमारा गम बांटने के लिए आ गए। अम्मी ये सच है कि अलीम और समीरा की शादी से मैं खुश नहीं था, मगर अम्मी अलीम के मरने का मुझे दुख हुआ है। क्या करे बेटा, मेरी बेटी के नसीब ही बुरे हैं। अगर अम्मी समीरा का था तो इसमें समीरा का क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। अगर तुम हलाला के लिए किसी को तैयार कर लेते तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। शायद कुदरत ने समीरा को मेरे नसीब में इसी तरह लिखा था। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं हलाला के लिए किसी को तैयार करता और बाद में वो समीरा को ना छोड़ता तो फिर क्या होता? तुम हलाला के लिए तैयार तो होते, मैं अलीम को हलाला के लिए भी राजी कर लेती। लेकिन अम्मी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। मेरी मोहब्बत अमानत थी सिर्फ और सिर्फ समीरा के लिए। फहद, खुदा ने तुम्हारी मोहब्बत की खुद ही देख ली, इसीलिए तो शायद ये मौका दिया है तुम्हें।
समीरा एक बार फिर इद्दत के दिन काटने लगी और इधर मेरा समीरा के घर आना जाना शुरू हो गया था। और फिर समीरा की अम्मी के साथ मेरे और समीरा के निकाह के तमाम मामला तय पा गए। जैसे ही इद्दत के दिन पूरे हुए, मेरे और समीरा के निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मैं बहुत खुश था। मेरी समीरा मुझे फिर से मिल रही थी और फिर मैं मुकर्ररा तारीख पर उसे लेने उसके घर पहुंचा तो अम्मी, समीरा कहाँ है? तुम्हारी दुल्हन अंदर तैयार हो रही है। अच्छा, आपने काजी साहब को निकाह के लिए कह दिया था? हाँ, कह दिया था। अब मैं उनको फोन करके बुलवा लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। दूल्हा आ गया है जी। ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाएं। अम्मी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात को समझा। बेटा, मैंने आपको कुछ समझा, जब ही तो बुलाया है। मैं भी आती हूँ, शायद काजी साहब आ गए, मैं लेकर आती हूँ। तुम? अम्मी तो कह रही थी कि तुम तैयार हो रही हो। अम्मी, पुलिस? आप तो काजी साहब को लेने के लिए गई थी। हैरान क्यों होते हो बेटा, ये इस इलाके के काजी ही तो हैं। ये है हमारा दूल्हा। जी इंस्पेक्टर साहब, ये हैं दूल्हा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जब 12 नंबर के 12 छितर पड़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? गिरफ्तार कर लो इसे। पर मैंने किया क्या है? कत्ल किया है तुमने। कत्ल? क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुमने सुमेरा को हासिल करने के लिए। जिस कार से उस टारगेट किलर को हिट किया गया, वो कार और उसका मालिक पुलिस की हिरासत में है। हो गई ना सिटी गुम। अब शराफत से बता, तुमने क्यों, किस लिए और किस तरह किया? इंस्पेक्टर साहब, ये जनूनी शख्स है, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। बताता क्यों नहीं? बता, नहीं तो यहीं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। मैंने समीरा को पाने के लिए किया था ये सब। एक एनी शायर ने उस कार का नंबर नोट कर लिया था। और उस दिन तुमने अपने दोस्त की कार को इस्तेमाल किया था। फिर जब हमने तफ्तीश की और तुम्हारे मोबाइल का डेटा निकलवाया, तो उससे हमें अहम मालूमात मिली। फिर हम तफ्तीश और तस्दीक के लिए यहाँ आए तो
समीरा की अम्मी से मजीद इंफॉर्मेशन मिली। इंस्पेक्टर साहब, आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, जिस बंदे को उस कार से हिट किया गया वो एक टारगेट किलर था। और मैडम वो कार और उसका मालिक? उस कार के मालिक का कहना है कि उसने उस दिन फहद को अपनी कार दी थी। मुझे भी उस पर शुबा था इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, ये बताइए कि वो क्या बात थी जिस पर आपको फहद पर शक हुआ? जब मैंने उसे अलीम की मौत की खबर दी और वो हमारे घर आया ना, क्या करे बेटा, मेरी बेटी के नसीब ही बुरे हैं। अगर अम्मी समीरा के नसीब में यही लिखा था तो इसमें समीरा का क्या कसूर है? कसूर तो हमारा। अगर तुम हलाला के लिए किसी को तैयार कर लेते तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। शायद कुदरत ने समीरा को मेरे नसीब में इसी तरह लिखा था। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं हलाला के लिए किसी को तैयार करता और बाद में वो समीरा को ना छोड़ता तो फिर क्या होता? तुम हलाला के लिए तैयार तो होते, मैं अलीम को हलाला के लिए भी राजी कर लेती। लेकिन अम्मी, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। मेरी मोहब्बत अमानत थी सिर्फ और सिर्फ समीरा के लिए। फहद, खुदा ने तुम्हारी मोहब्बत की खुदी देख ली, इसीलिए तो शायद ये मौका दिया है तुम्हें। तुम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सारा गेम खेला। जी इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। मैंने अलीम को रास्ते से हटाने के लिए टारगेट किलर को हायर किया। और फिर उसी टारगेट किलर को मैंने ही हिट करके मारा था। मेरा ख्याल था कि पुलिस इस तरह इस वाक़े को डकैती का रंग दे देगी और मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये तुम्हारी भूल थी। अब तुम खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हो। सलीम। यस सर। ले चलो इसे। चलो। इसे आप मेरी मोहब्बत समझें या मेरा जुनून, मैं अपनी जिंदगी में समीरा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जब अलीम और समीरा का निकाह हुआ तो मैं कुछ दिनों के लिए कराची रुका था। उसी दौरान मैंने ये सारा मंसूबा बनाया। मैं समीरा को हलाला की इजाज़त देकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए ये सब किया। मैं आज भी समीरा से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। आज मैं जेल की काल कोठरी में अपने जुर्म की सज़ा काट रहा हूँ। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुजरिम कितनी ही जहानत से भरपूर प्लानिंग कर ले, वो जुर्म ज़्यादा अरसे तक कानून को धोखे में नहीं रख सकता।